और श्रीमान बसंत सिंह नाम के ऐसे वीरों से हुई जिन्होंने आजादी के बाद, आजादी के तुरंत बाद जो युद्ध हुआ था कश्मीर की वही धरती पर, अभी तो इनकी उम्र बहुत बड़ी है, तब वो बहुत छोटी उम्र के थे और उन्होंने उस युद्ध में बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी और हमारी सेना में पहली बार बाल सैनिक के रूप में उनकी पहचान की गई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में अपनी सेना की मदद की थी। इसी तरह हमारे भारत का एक और उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों का शौर्य और बलिदान। साहिबजादों ने जब असीम वीरता के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ, पूर्ण समर्पण भाव से बलिदान दिया था, तब उनकी उम्र बहुत कम थी। भारत की सभ्यता, संस्कृति, आस्था और धर्म के लिए उनका बलिदान अतुलनीय है। साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में देश ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की भी शुरुआत की है। मैं चाहूंगा कि आप सब और देश के सभी युवा वीर साहिबजादों के बारे में जरूर पढ़ें। आपने ये भी जरूर देखा होगा, कल दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। नेताजी से हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है कर्तव्य की, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की। नेताजी से प्रेरणा लेकर हम सबको और युवा पीढ़ी को विशेष रूप से देश के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। साथियों, हमारी आजादी के 75 साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे सामने अपने अतीत पर गर्व करने का, उससे ऊर्जा लेने का समय है। ये समय वर्तमान के संकल्पों को पूरा करने का है। ये समय भविष्य के लिए नए सपने देखने का है, नए लक्ष्य निर्धारित करके उन पर बढ़ने का है। ये लक्ष्य अगले 25 सालों के लिए है, जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा। अब आप कल्पना कीजिए, आज आप में से ज्यादातर लोग 10 और 20 के बीच की उम्र के हैं। जब आजादी के 100 साल होंगे, तब आप जीवन के उस पड़ाव पर होंगे, तब ये देश कितना भव्य, दिव्य, प्रगतिशील ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ, आपका जीवन कितना सुख शांति से भरा हुआ होगा। यानी ये लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए है, आपकी पीढ़ी और आपके लिए है। अगले 25 सालों में देश जिस ऊंचाई पर होगा, देश का जो सामर्थ्य बढ़ेगा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी युवा पीढ़ी की है। साथियों, हमारे पूर्वजों ने जो बोया, उन्होंने जो तप किया, त्याग किया, उसके फल हम सबके नसीब हुए हैं। लेकिन आप वो लोग हैं, आप एक ऐसे कालखंड में पहुंचे हैं, देश आज उस जगह पे पहुंचा हुआ है कि आप जो बोएंगे उसके फल आपको खाने को मिलेंगे। इतना जल्दी से बदलाव होने वाला है। इसलिए आप देखते होंगे कि आज देश में जो नीतियां बन रही हैं, जो प्रयास हो रहे हैं,
उन सबके केंद्र में हमारी युवा पीढ़ी है, आप लोग हैं। आप किसी सेक्टर को